नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे पढ़ते हों ना पढ़ते हों, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हों, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, सब के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्ञान वर्धन करने वाले हैं। तो ये वीडियो सबको देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और सबको प्राउड फील कराने वाले हैं। ये वीडियो देश के महान वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों, शिक्षाविदों और देश के नव निर्माताओं के बेस्ड है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो आपने बहुत ध्यान से, पेशेंस के साथ इसको सुनना है, समझना है और इसको आगे भी एक अपने साथियों के साथ, सबके साथ शेयर करना है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका ज्ञानवर्धन कर सके। दोस्तों, वीडियो बनी है भारत रत्न के उन नायकों के ऊपर आधारित है जिन्हें हमारे देश में भारत रत्न के प्राइज से या नवाजा गया है। दोस्तों, भारत रत्न देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सिविल अवार्ड्स देश का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। इस सिविल अवार्ड की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई है, 2 जनवरी 1954 को। और ये अवार्ड किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर के लिए दिया जाता है, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके अद्वितीय कार्य के लिए, देश की सेवा के लिए, ये बिना किसी पद, सेक्स, ऑक्यूपेशन और जाति, बगैर किसी भेदभाव के ये दिया जाता है। पहले एक्चुअली जो स्टार्टिंग में था वो इसका एरिया लिमिट था। उसका पहले जो दिया जाता था ये केवल अचीवमेंट इन द आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस, यानी कि 4 ग्रुप में ही इसको दिया जाता था। बट दिसंबर 2011 में इसको चेंज कर दिया गया और इसे एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, यानी कि किसी भी क्षेत्र में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए कार्य के लिए इसे दिया जाता है। इसकी रिकमेंडेशन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रेसिडेंट को की जाती है और ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, 1954 में ही दूसरे पदक भी बनाए गए थे, जो 3 और पदक हैं, जिसे हम 2nd हाईएस्ट, 3rd हाईएस्ट और 1st और 4th हाईएस्ट बोलते हैं। जैसे सबसे हम जो सिविल अवार्ड्स में जो सब पहला पुरस्कार है वो पद्म श्री है। उसके बाद जो पदक है वो पद्म भूषण है और देश का सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है। परंतु भारत रत्न देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हमारे देश में अब तक कुल 48 पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 48 महान व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इन 48 में जो सबसे पहला पुरस्कार है वो पुरस्कार 1954 में ही दिया गया है, जिसमें मैं आगे बताने वाला हूँ। ये तीनों के तीनों पुरस्कार तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते थे। श्री राजगोपालाचार्य हैं, सीवी रमन हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। हमारे देश में अब तक कुल 14 व्यक्तियों को पोस्टथॉमसली दिया गया है ये पुरस्कार।
परंतु सबसे पहले जो ये पुरस्कार दिया गया था वो कि मरणोपरांत का प्रोविज़न नहीं था, परंतु 1955 में जनवरी में, यानी कि 1 साल बाद ही इसे मरणोपरांत के लिए भी अलाउड कर दिया गया। और उसी बेसिस पर देश में जो पहला मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त हुआ वो लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको दिया गया है। सबसे कम एज के पुरस्कार सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर रहे हैं उनको दिया गया है। उनको 40 साल की एज में इनको दिया गया है इनके महान कार्य के लिए। और जो सबसे बड़ी एज के व्यक्ति हैं वो धोंडो केशव कर्वे, ये सामाजिक सुधारक हैं। इनकी 100वीं जन्मदिन पर इनको ये पुरस्कार दिया गया था। फर्स्ट जो सिंगर हैं वो MS सुब्बलक्ष्मी को दिया गया है। और जो पहले एक्टर हैं, अभिनेता, एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन MG रामचंद्रन को दिया गया है। वैसे भारत के बाहर ये पुरस्कार नहीं दिया जाता, परंतु फिर भी ये 3 विदेशियों को दिया गया। 3 विदेशियों में मैं आपको पहला नाम मदर टेरेसा, जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन थी भारत की, ये भारत की सिटीजन थी, नेचुरलाइज्ड सिटीजन ये हैं। और 2 हम नॉन इंडियन कह दें, खान अब्दुल गफ़ार खान, वैसे तो ये ब्रिटिश इंडिया में के रहने वाले, जो बाद में पाकिस्तान बना वहाँ के कहलाए इनको। और साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को दिया गया है। दोस्तों, इस अवार्ड के संबंध में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अवार्ड 2 बार सस्पेंड किया गया। एक तो पहली बार जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस गवर्नमेंट के जाने के बाद पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, जिसे जनता दल गवर्नमेंट कहा जाता था। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया गया था, नहीं दिया था। और सेकेंड टाइम सुबह अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक। इसका मेन कारण था एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट्स में कई जगह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL डाली गई इस प्राइज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए, लेकिन 95 से फिर इसे स्टार्ट कर देगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये थी कि 1992 में सुभाष चंद्र बोस को भी ये डिक्लेयर किया गया मरणोपरांत इस अवार्ड को। डिसीजन भारत सरकार ने लिया, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी उस समय कांग्रेस की, परंतु ना तो इनके परिवार के द्वारा ही और ना ही देश के में एक विरोध खड़ा हुआ, जो सभी देश इनको मृत्यु नहीं मानते हैं। तो इस विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। तो ये देश का पहला ऐसा था जो अवार्ड दिया भी गया, अनाउंस किया गया, दिया नहीं गया, अनाउंस किया गया, परंतु दिया नहीं गया। तो दोस्तों एक्चुअली और इसमें ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और 97 में डिसीजन के बाद तब ये वापस लिया गया। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय को जब ये पुरस्कार दिए गए तब भी इसमें एक विरोध हुआ। विरोध ये था कि इन महान व्यक्तियों का जन्म या एक्सपायर ये तब हो चुके हैं या जन्म तब हुआ है जब ये कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया गया था प्राइज़। तो ये एक थोड़ी कंट्रोवर्सी रही। अदरवाइज़ ये पुरस्कार कंटिन्यूसली दिए गए हैं। मैं पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में बता रहा था। पद्म भूषण पुरस्कार 15 जनवरी 1955 को गठित किया गया इन पुरस्कारों को, और इसको पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के नाम से जाना गया है। अब मैं आप सबको दोस्तों ये बता दूं कि ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले को मिलता क्या है। दोस्तों मिलने की जहाँ तक बात है, एक तो इनको ये एक मेडल मिलता है। जो मेडल मिलता है वो पीपल के पत्ते के आकार का होता है।
पहले एक्चुअली ये गोल आकार होता था और सोने का बना होता था, लेकिन बाद में ये सोने का नहीं बनता है, तो ये एक पीपल के पत्ते का बना होता है, जिसपे एक साइड में सूर्य की आकृति है और नीचे देवनागरी में भारत रत्न लिखा हुआ है, और इसके दूसरी साइड भारत का जो अशोका लाइन सिंबल है फॉर फेस वाला वो होता है, और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। एक ये मिलता है। दूसरा, इनको सर्टिफिकेट मिलता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर किया हुआ। थर्ड पॉइंट ये होता है कि ये कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं किसी भी राज्य में, तो वहाँ पर इनको स्टेट गेस्ट का दर्जा मिलता है इनको। भारत के बाहर विदेशों में भी जहाँ जाते हैं तो भारतीय एम्बेसी के द्वारा इनको एज ए गेस्ट मतलब फैसिलिटेट किया जाता है। इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। इनको लाइफ टाइम एग्जीक्यूटिव क्लास का एयर ट्रैवल, फ्री एयर ट्रैवल दिया जाता है। भारत के अंदर भी किसी भी ट्रेन में ये सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो वहाँ भी इनको ये फ्री ट्रैवलिंग होता है। और भारत का जो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें इनको 7th पोजीशन दी गई है, यानी कि सबसे पहले जैसे हमारे देश में जो प्रेसिडेंस का ऑर्डर है, सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है। तो इस तरीके से भारत रत्न को 7th पोजीशन पे रखा गया है। अब चलते हैं हम इंडिविजुअल जो हमारे पुरस्कार प्राप्त करता हैं, भारत रत्न प्राप्त करता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ एक एक करके। इनको ध्यान से सुनते रहिएगा। तो 1954 में 3 भारत रत्न डिक्लेयर किए गए, इनको दिया गया। ये तीनों तमिलनाडु से थे। सी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन जी, तीनों तमिलनाडु से थे। जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। सबसे पहले सी राजगोपालाचार्य जी, ये मुथरिंगर के नाम से जाने जाते थे, यानी कि स्कॉलर एमिरेटस। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं भारत के 1948 से 50 तक, यानी कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहलाते हैं। सेकंड, ये नेहरू जी की कैबिनेट में होम मिनिस्टर भी रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के पहले गवर्नर रहे हैं। तमिलनाडु के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सर 2 ईयर्स, हाँ जी, 1952 से 54 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और इन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन भी किया है। अब चलते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी फिलोसफर रहे हैं। भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति रहे हैं 1952 से 62 के बीच में, और दूसरे राष्ट्रपति रहे 62 से 67 के बीच में। इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी कि टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। सी वी रमन जी, ये फिजिस्ट थे, वैसे बहुत विद्वान थे। इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्कवरी की इन्होंने इफ़ेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे रमन इफ़ेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्क एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में था, और 1930 में फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 1955 में 3 महान लोगों को भारत रत्न दिया गया। इनमें सबसे पहला भगवान दास जी, उत्तर प्रदेश से। आप सब जानते हैं ये भी जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उत्तर प्रदेश से थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, फिलोसफर थे,
एजुकेशनिस्ट थे, यानी कि शिक्षाविद थे। इन्होंने ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ये सह संस्थापक थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, उसकी मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर उनकी स्थापना के ये सह संस्थापक भी थे। साथ मिलकर इन्होंने काम किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गठन में। नेक्स्ट, एम विश्वेश्वरैया जी, मोक्ष-गुंडम, डॉक्टर मोक्ष-गुंडम विश्वेश्वरैया जी कर्नाटक से थे। चीफ इंजीनियर थे, स्टेट्समैन भी थे और मैसूर के दीवान थे। ये 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान रहे। ये नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाते थे। इन्हीं के जन्मदिन पर यानी कि 15 सितंबर पर देश में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब चलते हैं जवाहरलाल नेहरू जी पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, विजनरी व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक भी थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने बुक लिखी है। ये भारत के प्रथम और सबसे अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर 1947 से 64 तक। इनको जो भारत रत्न इनकी अपनी ही सरकार में और अपने कार्यकाल में इनको दिया गया। इनके बारे में या इन सभी देश रत्नों के बारे में दोस्तों मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी न हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 1957 में एक भारत रत्न दिया गया। ये भी जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी। गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और यूनाइटेड प्रोविंस, जो पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, वहाँ के ये मुखिया रहे हैं 1937 और 39 में और फिर 1946 से 50 में, यानी कि 1937 से 39 और 1946 से 50 में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे 1950 से 1954 के बीच में और 1955 से 1961 के बीच में यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे जी महाराष्ट्र से। सरकार वही जवाहरलाल नेहरू जी की रही है। ये सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद थे। इन्होंने महिला की एजुकेशन या महिलाओं की शिक्षा, हिंदू महिला विडो के रीमैरिज पे बहुत काम किया है। इन्होंने 1883 में विडो मैरिज एसोसिएशन की गठन किया। 1896 में हिंदू विडो होम का गठन किया और देश में श्रीमती नाथीबाई दामोदर थेक्रेसे वुमेन यूनिवर्सिटी की गठन किया 1916 में। नेक्स्ट, 1961 में 2 भारत रत्न दिए गए थे। फर्स्ट है विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये फिजिशियन थे यानी कि डॉक्टर थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, एजुकेशनिस्ट और सोशल वर्कर। दोस्तों, ये बंगाल के, पश्चिमी बंगाल के आधुनिक निर्माता कहे जाते हैं, मेकर ऑफ मॉडर्न वेस्ट बंगाल। इनके ये पश्चिम बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यानी कि 1948 से 62 में। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो 1 जुलाई को है, भारत में चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी मृत्यु और जन्म दोनों 1 जुलाई को ही है। नेक्स्ट, श्री राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी उत्तर प्रदेश से। इनको ज़्यादातर सम्मान से राजश्री टंडन कहा जाता है। देश स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के ये स्पीकर रहे हैं 1937 से 50 तक। इन्होंने भारत में भारत की हिंदी को भारतीय राष्ट्र
की भाषा बनाने में इन्होंने बहुत आंदोलन चलाए, बहुत मूवमेंट किया और बहुत अपना योगदान है इनको राष्ट्रीय भाषा यानी कि ऑफिशियल भाषा बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। सरकार वही जवाहरलाल नेहरू जी की चल रही है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, लॉयर थे, स्टेटमेंट्स थे, स्कॉलर थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने बड़ा योगदान दिया उसमें और भारत की स्वतंत्रता में। बाद में ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, देश के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 1950 से 1950 से 62 तक, 1950 से 62 तक रहा। नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 1963 में। सरकार वही कांग्रेस की रही है, डॉक्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। डॉक्टर जाकिर हुसैन आंध्र प्रदेश से थे, ये भी स्वतंत्रता सेनानी और एजुकेशन फिलोसफर यानी कि शिक्षाविद थे। इन्होंने 1948 से 50 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये चांसलर रहे हैं और बाद में 1957 से 62 तक बिहार के गवर्नर रहे हैं। बाद में 1962 से 67 तक ये देश के दूसरे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और बाद में देश के तीसरे राष्ट्रपति 67 से 69 तक रहे हैं, 1967 से 69 तक। अब चलते हैं डॉक्टर पांडुरंग वामन काने जी। ये इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। 5 वॉल्यूम में इनका वर्क है, लिटरेरी वर्क है, लेखन का कार्य है। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, एंशिएंट एंड मिडिवल रिलीजियस एंड सिविल लॉ इन इंडिया बुक लिखी है। ये बहुत बड़ा वर्क है। इनका लेखन 1930 से 1962 तक इनका लेखन प्रकाशित होता रहा। इन्होंने लगभग 6500 पेज इनका लेखन का कार्य है। नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी को 1967 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ 1965 में, उस समय में इन्हीं का नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। और दुर्भाग्य से 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जहाँ पर ये सिग्नेचर करने के लिए गए थे रूस के रिक्वेस्ट पर युद्ध बंद करने के लिए, युद्ध विराम के लिए, तो वहीं पर एक कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रहती है कि हार्ट अटैक हुआ नहीं हुआ या कैसे हुआ। खैर उसी समय ये एक्सपायर हुए 11 जनवरी 1966 को। सारा देश इनको बहुत सम्मान से याद करता है हमेशा के लिए। नेक्स्ट, और ये 1966 में जब सम्मान दिया गया उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को ये सम्मान दिया गया है और इनका उत्तर प्रदेश से थी। ये आयरन लेडी ऑफ इंडिया कही जाती थी, भारत की लौह महिला कही जाती थी। प्राइम मिनिस्टर रही भारत की 1966 से 77 तक और फिर 80 से 84 तक। ये तीसरी प्रधानमंत्री थी देश की। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था उसका नेतृत्व किया इन्होंने और बांग्लादेश लिबरेशन वार में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, यानी कि उसका सपोर्ट किया, और जिसके कारण इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का एक नए देश का निर्माण किया। तो उस समय जब इनको ये पदक दिया गया है भारत रत्न, ये खुद में ही प्रधानमंत्री थे, इन्हीं की अपनी सरकार थी। नेक्स्ट 1975 में श्री वराहगिरी वेंकटगिरी जी थे, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। वैसे
ये देश के बाहर पढ़े हैं, डबलिन में, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में, और वहाँ पे जो आयरिश मूवमेंट था, सैन फिन मूवमेंट, देश की स्वतंत्रता के रिगार्डिंग, वहाँ पे इन्होंने योगदान दिया, उसमें शामिल हुए। और भारत लौटने पर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए यहाँ के ट्रेड यूनियनों को एक्टिवेट किया, उनको ऑर्गेनाइज किया। बाद में स्वतंत्रता के बाद ये उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के गवर्नर रहे, देश में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, देश के प्रथम एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, एंड इवेंचुअली देश के प्रथम एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे, और बाद में देश के 4th राष्ट्रपति ये बने। 1969 से 74 तक ये भारत के 4थे राष्ट्रपति रहे थे। सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी की थी, कांग्रेस की सरकार थी। नेक्स्ट 1976 में श्री कुमार स्वामी के कामराज जी के नाम से फेमस रहे। इन्हें देश में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इनका बड़ा योगदान है। ये तमिलनाडु में 9 साल से भी ज़्यादा तक 1954 से 63 के बीच में वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया था। नेक्स्ट 1980 में ये वैसे वेस्ट बंगाल से मदर टेरेसा जी, ये भारत की नेचुरलाइज्ड सिटीज़न है। वैसे इनका जन्म स्कोपजे में हुआ, जो आजकल मैसेडोनिया के उत्तर में है, परंतु ये बंगाल में आई, वेस्ट बंगाल में, और वहीं पर अपने आप को सेवा में का कार्य किया। इन्हें सेंट मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। कैथोलिक नन से बिलोंग करती थी। इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। ये रोमन कैथोलिक रिलीजियस कांग्रीगेशन से संबंध रखती थी। इन्होंने मुख्य रूप से HIV, एड्स, लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। यानी कि HIV वाले, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस होता है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, और ट्यूबरकुलोसिस जो TB का होता बोलते हैं, तो इन पेशेंट्स के लिए इनको एक होम दिया गया। इनके द्वारा इनके लिए बहुत सेवा की गई। और इसी कार्य के लिए 1979 में 1979 में इनको नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया है। 2003 में पोप जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा इन्हें ब्यूटिफाइड किया गया, और 4 सितंबर 2016 को इनको कैनोसाइज्ड किया गया है, यानी कि पोप फ्रांसिस की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट आचार्य विनोबा भावे जी, पोस्ट थॉमसली दिया गया है, महाराष्ट्र से थे। 83 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी रहे हैं ये, और महात्मा गांधी के एसोसिएट भी रहे, उनके साथी रहे हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान भूदान मूवमेंट है, जो जहाँ पर गरीबों पिछड़ों को ज़मीन दान करने से संबंधित था। इन्हीं के सम्मान में इनको आचार्य भी कहा जाता था। और इनके मानवतावादी कार्यों के कारण 1958 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जी, ये फ्रंटियर गांधी भी कहलाते थे, सीमांत गांधी। वैसे तो ब्रिटिश भारत के नागरिक थे, बाद में फिर जो पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के नागरिक। ये इकलौते पाकिस्तानी थे जिनको भारत रत्न दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ये, भारत के पश्तून नेता थे ये, और महात्मा गांधी के फॉलोवर थे, उनके अनुयायी थे। इन्होंने 1920 का जो खिलाफत मूवमेंट था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और बाद में भी लगे रहे। इन्होंने 1929 में 1929 में खुदाई खिदमतगार, जिसे रेड शर्ट मूवमेंट भी कहलाते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था। तो नेक्स्ट
1988 में मोरोदर गोपालन रामचंद्रन, एमजी रामचंद्रन के नाम से जाने जाते थे। ये खान अब्दुल गफ्फार खान और ये एमजी रामचंद्रन जी राजीव गांधी की सरकार थी। एमजी रामचंद्रन जी तमिलनाडु से थे। ये पुराची थलाईवार यानी कि रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी नेता कहलाते थे। ये पहले एक्टर थे, एक्टर से पॉलिटिशियन बने ये, और पहले एक्टर थे जो भारत के इतिहास में जो चीफ मिनिस्टर बने। ये लगभग 10 साल से भी ज़्यादा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे हैं 1977 से 87 के बीच में, यानी कि 1977 से 1987 तक। और ये ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मोनेत्रम कजगम के संस्थापक रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी जिसे हम आजकल AIADMK के नाम से, शॉर्ट नेम से जानते हैं, उसके संस्थापक एमजी रामचंद्रन ही हैं। नेक्स्ट 1990 में ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के सहयोग से सरकार बनी थी। उसमें पहले भीमराव अंबेडकर जी महाराष्ट्र से सामाजिक सुधारक थे, दलितों के नेता थे और संविधान निर्माता कहे जाते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो संविधान के निर्माण की, उसके ये अध्यक्ष रहे थे। देश के पहले कानून मंत्री रहे हैं। इन्होंने देश में सामाजिक भेदभाव जो मुख्य रूप से दलितों के खिलाफ थे और जाति प्रथा के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। ये दलित बुद्धाइस्ट मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और लगभग अपने जीवन के अंत में लगभग 5 लाख अपने सहयोगियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था। तो देश के महान विद्वानों में इनकी गिनती होती है। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से थे। ये एंटी अपार्थाइड मूवमेंट जो साउथ अफ्रीका में चला उसके नेता थे। साउथ अफ्रीका के 1994 से 1999, 1994 से 1999 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता था, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट जो चलाया साउथ अफ्रीका में, वो गांधी की फिलॉसफी के आधारित था। और 1993 में 1993 को इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट 91 में 3 पदक दिए गए हैं। PV नरसिम्हा राव की इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सबसे पहले राजीव गांधी को नाम लेते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल 84 से 1989 तक था। ये भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, जो गुजरात से थे। जितना कहें जितना बताएं उतना कम है। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के लौह पुरुष। भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, भारत के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, यानी कि उप प्रधानमंत्री 1947 से 50 तक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने मुख्य रूप से भारत की 556 या 555 जो रियासतें थीं, अलग अलग रियासतें थीं, उन सब को एक राष्ट्र के रूप में पिराया। ये इनका इतना महान कार्य था जिसमें भारत का हर नागरिक हमेशा के लिए इनका ऋणी बना रहेगा। नेक्स्ट मोरारजी देसाई जी। ये भी स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 4थे प्रधानमंत्री थे 1977 से 79, और इकलौते ऐसे राष्ट्र प्रधानमंत्री, इकलौते नहीं, भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के थे ये। और भारत के इकलौते हैं ये भारत के इकलौते नागरिक जिसे पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया गया है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, यानी कि ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट 92 में
92 में 3 पदक दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करेंगे। ये भी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। वेस्ट बंगाल से हैं अबुल कलाम आज़ाद जी। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। इन्होंने भारत की प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को फ्री कराने में इनका बड़ा योगदान है। इन्हीं के जन्मदिवस जो कि 11 नवंबर पे आता है, इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर देश में नेशनल एजुकेशन डे यानी कि शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट GRD टाटा जो महाराष्ट्र से थे। सरकार PV नरसिम्हा राव की है। उद्योगपति हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत दान करता है, मानवतावादी हैं। एविएशन पायनियर, देश में विमानन के जनक हैं ये, और देश के पहले पायलट भी रहे हैं टाटा। हाँ जी, इन्होंने देश में एयर इंडिया के नाम से विमानन सेवा शुरू की। हाँ जी, इन्होंने देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेक्स्ट सत्यजीत रे जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। ये इन्होंने जो शुरुआत पाथर पंचाली 1955 में पाथर पंचाली से शुरू की। ये डायरेक्टर थे इस फिल्म के। फिल्म मेकर भारत के ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को वर्ल्ड के लेवल पर, वर्ल्ड पटल पर रखा, यानी कि पहचान दिलाई। 1984 में इनको दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया जो भारतीय सिनेमा का सबसे उच्च पुरस्कार है। और 1991 में इनको एकेडमी ऑनर्स अवार्ड्स भी दिया गया है। नेक्स्ट 97 में, ये 97 में इंद्र कुमार गुजराल जनता दल की गवर्नमेंट थी। तो सबसे पहला जो नाम आता है गुलजारी लाल नंदा जी का, पंजाब से थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ये 2 बार भारत के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, यानी कि एक्टिंग और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। 1964 में यानी कि 27 मई को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ, और बाद में 1966 में जब 11 जनवरी 1966 को सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ, तब ये 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने और 2 बार ही प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रहे। नेक्स्ट अरुणा आसिफ अली जी, ये पश्चिम बंगाल से स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बम्बई में भारत का तिरंगा फहराया था। और 1958 में ये भारत के यानी कि दिल्ली की प्रथम मेयर रही है। 1958 में दिल्ली की प्रथम मेयर भी रही है ये। नेक्स्ट 1998 में 3 रहे हैं देश के जो रतन मिला जिनको 3 हैं। तो सबसे पहला सुब्रमण्यम जी। सुब्रमण्यम जी स्वतंत्रता सेनानी और देश के ये कृषि मंत्री भी रहे हैं 1964 से 66 तक। इन्होंने इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मनीला में है और मैक्सिको में जो इंटरनेशनल मेज एंड वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया है। और बाद में इन्होंने भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के ये जनक कहे जाते हैं देश में। इन्हीं कारण से भारत में खाद्यान्न का जो संकट हुआ करता था वो ख़त्म हुआ। तो सुब्रमण्यम जी देश में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं, बहुत विद्वान साइंटिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट MS सुब्बुलक्ष्मी जी तमिलनाडु से।
ये कार्नेटिक क्लासिकल वोकलिस्ट रही हैं। मदुराई तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इनकी वॉइस इतनी मधुर थी कि ये क्वीन ऑफ सॉन्ग कहलाती थी। इसी कारण इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है। बाद में इनको TUDA यानी कि तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा भी अस्थाना विधान ऑफ तिरुमाला तिरुपति देवस्थान का नाम का पुरस्कार दिया गया। और इन्हीं के स्थान पर, जन्म स्थान पर मदुराई में इनकी ब्रॉन्ज की एक प्रतिमा बनाई गई है। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग यानी कि संगीत का कार्य किया है, बहुत सारे संगीत गाए हैं। पहले ये कलाकार भी रही हैं। एक्टिंग इन्होंने तमिल फिल्मों में भी काम किया 1938 से 47 के बीच में, लेकिन बाद में ये संगीतकार ही बनी रही। और इन्होंने अपने संगीत के बहुत सारे रॉयल्टी दान किए हैं। तो ये नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हैं जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी बिहार से थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सामाजिक सुधारक रहे हैं। इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है, यानी कि लोगों का नेता। इनको प्रमुख रूप से कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, ओवरथ्रो द करप्ट एंड एक्सप्लॉयटेटिव कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ मिड 1970 में आंदोलन चलाया इन्होंने। टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, यानी कि समाज सुधारक या सदर सेना। और बाद में बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ, जिसके बल पर ही बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट बदली गई। इनको जो ये पदक मिला है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी बीजेपी की, उस समय दिया गया है। नेक्स्ट हाँ जी, 1999 में 3 पदक दिए गए हैं 3 महान विद्वानों को। पंडित रविशंकर जी ये उत्तर प्रदेश से थे। इनको ग्रैमी पुरस्कार भी दिया गया था। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के विश्व भर में प्रसिद्ध सितार वादक थे। इन्होंने पश्चिमी संगीतकारों जैसे यहूदी मेन हुनी के साथ और जॉर्ज हैरिसन के साथ मिलकर भी काम किया था। नेक्स्ट अमर्त्य सेन जी। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री थे, वैसे पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। और इनके अर्थशास्त्री होने पर इन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनका जो प्रमुख कार्य हैं इकोनॉमिक्स में, उनका बहुत सारी थ्योरियाँ जैसे सोशल चॉइस थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, डिसीजन थ्योरी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक हेल्थ में इनको जेंडर स्टडीज़, ये बहुत सारा वर्क था इनका, जिसके बेसिस पे इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई। बारदोलाई जी असम से बिलोंग करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और असम के प्रथम चीफ मिनिस्टर रहे हैं 1946 से 1950 तक। और देश के प्रथम जो वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लौह पुरुष कहलाते थे। उनके साथ मिलकर ही इन्होंने बंगाल को भारत में जोड़े रखने का मेन कार्य किया था। नेक्स्ट 2001 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। यहाँ पर 2001 में 2 महान विभूतियों को पुरस्कार दिए गए, जिसमें प्रथम नाम श्रीमती लता मंगेशकर, सुश्री लता मंगेशकर का नाम आता है, महाराष्ट्र से थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ये प्लेबैक सिंगर थी और इनका कार्य 1940 में ही शुरू हुआ था। ये इन्होंने लगभग 36 से अधिक भाषाओं में कार्य किया है।
और 1989 में इनको दादा साहेब फाड़के पुरस्कार भी दिया गया, जो कि भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा पुरस्कार है। इनका जो कार्यकाल है संगीत का, वो बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उत्तर प्रदेश से, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगल प्लेयर शहनाई प्लेयर थे। हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर थे। ये इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और इनका इंस्ट्रूमेंट बजाने का जो कार्यकाल था वो लगभग 80 साल से भी ज़्यादा था, 8 डिकाइड से ज़्यादा था। इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को भारतीय म्यूजिक के शीर्ष पर लाकर रख दिया था। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी जी 2009 में, ये कर्नाटक से थे। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे कर्नाटक से। और भारत का जो म्यूजिक का घराना है वो किराना घराना से ये संबंध रखते थे और इनकी ख्याल गायकी थी जिसमें ये मास्टर थे। नेक्स्ट, 2014 में ये मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसमें 2 पदक दिए गए हैं। CNR राव कर्नाटक से, इनको देश में लगभग 63 विश्वविद्यालयों के द्वारा ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑनरेरी पुरस्कार दिए गए। प्रूडे और IIT बॉम्बे, ऑक्सफोर्ड, ये इनको केमिस्ट थे। वैसे इन्होंने जो मुख्य कार्य था वो सॉलिड स्टेट में, मटेरियल केमिस्ट्री में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में और मोलेकुलर स्ट्रक्चर में काम किया है। इन्होंने लगभग 4800 बुक लिखी हैं, नहीं 4800 नहीं में 48 बुक्स लिखी हैं और 1600 से ज़्यादा इनके रिसर्च पेपर हैं। तो दोस्तों इस फील्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर, खिलाड़ी, महाराष्ट्र से। इन्होंने 1989 में खेलना शुरू किया था देश के लिए और इन्होंने 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले। इनका लाइफ स्पैन जो खेलने का था 2 दशक से भी ज़्यादा लंबा है। इनको बहुत ज़्यादा पुरस्कार सम्मान मिला है क्रिकेट में और ये अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए। पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ODI में, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाए और इन्होंने ODI और टेस्ट क्रिकेट में 34,000 से भी ज़्यादा रन बनाए। नेक्स्ट, 2015 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। इसमें 2 पुरस्कार दिए गए। मदन मोहन मालवीय जी जो उत्तर प्रदेश से थे, ये स्कॉलर भी थे यानी कि विद्वान थे, एजुकेशनल रिफॉर्मर, शिक्षा सुधारक हैं। इन्होंने 1906 में अखिल भारतीय महासभा का गठन किया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की, जिसमें ये 1919 से 1938 तक वाइस चांसलर रहे हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 4 बार प्रेसिडेंट रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के चेयरमैन रहे 1924 से 1926 के बीच में। 1924 से 1924 से 1946 तक, 1924 से 1946 तक। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये मध्य प्रदेश से संबंध रखते थे। सरकार नरेंद्र मोदी जी के में दिया गया है। ये इनका ये एक पार्लियामेंटेरियन थे और 4 दशक से लंबा इनका पीरियड है पार्लियामेंट का। 9 बार ये लोकसभा में चुने गए हैं, 2 बार राज्यसभा में चुने गए हैं और 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 1996 में, 1998 में और 1999 से 2004 तक। ये 1977 से 79 के बीच में देश के विदेश मंत्री भी रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर।
और 94 में इनको बेस्ट पार्लियामेंट्स का पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट 2019 में ये अंतिम पुरस्कार हैं 2019 के। 2019 के बाद कोई पुरस्कार अब तक नहीं दिया गया है। इसमें 3 नाम आते हैं, ये भी बीजेपी की नरेंद्र मोदी की को सरकार है। प्रथम नाम प्रणब मुखर्जी जी का आता है जो पश्चिम बंगाल से हैं। इनका ये सबसे पहले तो यही है कि देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं 2012 से 17 के बीच में। इनका जो राजनीतिक करियर 5 दशक से भी लंबा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं और बहुत सारे मिनिस्ट्रियल के पद इन्होंने लिए हैं भारत सरकार के अंदर। और देश के 13वें प्रेसिडेंट बनने से पहले 2009 से 2012 के बीच में ये देश के वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। नेक्स्ट भूपेंद्र हजारिका, ये असम से हैं। हजारिका ये प्लेबैक सिंगर भी थे, लिरिस्ट भी थे, यानी कि लिखते भी थे, म्यूजिशियन भी थे, पोएट भी थे और फिल्म मेकर भी थे। असम से हैं ये। शुद्ध कांता ये कहलाते हैं। इनके जो सॉन्ग लिखे गए सॉन्ग और इनके द्वारा गाए गए सॉन्ग असमी भाषा में होते थे मुख्य रूप से, और मुख्य रूप से मानवतावादी और सार्वभौमिक भाईचारा से संबंध रखते थे। इनके जो लिखे गए संगीत हैं या गीत हैं वो बहुत भाषा में ट्रांसलेट किए गए, मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली में। नेक्स्ट और लास्ट नानाजी देशमुख जो महाराष्ट्र से थे। चंडिका दास अमृतराव देशमुख जो मुख्य रूप से नानाजी देशमुख के नाम से जाने जाते थे, सामाजिक सुधारक थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ग्रामीण स्वराज यानी कि रूरल सेल्फ रिलायंस के रूप में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये भारतीय जनसंघ के नेता भी थे और राज्यसभा के नेता भी रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन था, ये डिटेल थी इन सभी महान विद्वानों से संबंधित। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी देखी है, समझी है और ज्ञान प्राप्त किया है। तो इन महान विद्वानों के सम्मान में इन सब का ज्ञान और अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को बहुत अधिक मात्रा में शेयर भी करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अंत में इसको आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।